आइए मेरे भाई, आज एक फिर से नए सेशन की शुरुआत किया जाए और एक नई पहल की शुरुआत किया जाए। कह सकते हैं नई पहल क्यों, कैसे, थोड़ा समझाना है। देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे भाई। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और लोगों को भी जोड़ना है, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाना है, इस पर ग्रोथ करवाना है। देखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइएगा तो यहाँ प्लेलिस्ट में अगर आइएगा तो आप देखिए बहुत सारा प्लेलिस्ट बनाया गया है, कैलकुलेशन का, सामाजिक बातें और रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल का। ये तो सारा सेट चलता रहेगा। अभी हमने सीजीएल 2024 का जितने प्रीवियस ईयर के पेपर था, हमने इसका सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें जाके देखिए कितना वीडियो डाला गया है, हम डालते रहेंगे, ये सेट चलता रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे एक टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो डाल रखे थे, 3-4 वीडियो डाले हैं। अर्थमेटिक का एक पोर्सन है, एडवांस का भी एक वीडियो डाले थे हम। लेकिन देखिए, जब हम गणित या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रॉपर ढंग से पढ़े, अच्छे से पढ़े, कॉन्सेटिवली पढ़े, यानी कह सकते हैं क्रमगत क्रमदर पढ़े, यानी एक सीक्वेंस में पढ़े कह सकते हैं। यानी एक जगह कोई, जैसे मान लो खाना भी है तो पहले शुरू से स्टार्ट करें। कोई भी खाना है, कोई भी काम करते हैं तो शुरू से, माने कहना ये चाहते हैं हम कि एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ा जाए। या फिर कहीं मान लो कोई हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है तो ये सोचेगा कि हम, जैसे कोई बिगिनर है, मान लो 2025 से उसका एग्जाम 12th क्वालिफाई किया, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारा यूट्यूब चैनल देख रहा है तो पहले किधर से पढ़ेगा, वो कन्फ्यूज हो जाता है ना। जो पढ़ लिख रखा है, या फिर कह सकते हैं जो एग्जाम दे रखा है, या फिर एक बार पढ़ लिया है लड़का, वो तो देख रहा है कि सीजीएल का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो इस बार एग्जाम देने वाला है। जो नया एस्पिरेंट आ रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिया लेकिन फिर भी वो चाहता है कि थोड़ा अच्छा से और चीज़ों को नए तरीके से सीखे, तो ऐसा कोई सीक्वेंस वाइज हम अभी वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब आएगा। आज के बाद हम क्या करेंगे, एक नया बैच इस यूट्यूब चैनल पर जो बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी मतलब स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और इस बैच का आज पहला वीडियो है। आप इस प्ले लिस्ट में हमारा जाइएगा, यहाँ पे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आपको एक न्यू बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा। उस न्यू बैच में आप देखिएगा, आज पहला वीडियो अपलोड होगा उसका, जो हम पढ़ेंगे आज का प्रॉब्लम ऑफ एज, यानी जीरो से हम पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज सिखाएंगे हम, क्वेश्चन कैसा आता है, फिर रेशियो सिखाएंगे, परसेंटेज सिखाएंगे, ना इस क्रमदर पढ़ेंगे। तो आप इस प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा न्यू बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट बनेगा, उसी में सारा वीडियो पर डे आता रहेगा। जो अर्थमेटिक से शुरू करेंगे हम लोग, फिर एडवांस की ओर जाएंगे, वो धीरे धीरे चलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चैनल है मेरा, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लोगों को भी जोड़ना है। आते हैं मेरे भाई आज के टॉपिक पे अपना, और आज के क्लास पे देखते हैं आज का क्लास सेशन हमारा क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं, सारा चीज़ पता चलेगा किस टॉपिक से हम अपना शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ। यहाँ से शुरू करने से पहले देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग मेरे भाई। यदि आप एकदम बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स नहीं कह सकते हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया बता दे रहा हूँ कि हमारा जो मैथ जो रहता है, मैथ कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो रहता है ना मेरे भाई, वो दो पोर्शन में होता है। एक होता है अर्थमेटिक, ठीक, जिसको अंकगणित बोलते हैं, और एक जो पोर्शन पढ़ते हैं उसको एडवांस बोला जाता है। ठीक है, एडवांस मैथ होता है। एडवांस में वही बहुत सारा चैप्टर आएगा। तो अर्थमेटिक में भी बहुत सारा चैप्टर आता है, जैसे एज, रेशियो, ठीक है, एज रेशियो मैंने बहुत सारा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एसआई, सीआई, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारा बहुत सारा चैप्टर है उसमें। सर्स एंड डाइस, घातांक करनी, सब इसी में हम पढ़ाते हैं हम लोग। एडवांस में भी इसको जोड़ लेता है कोई, जैसे नंबर सिस्टम कहीं कहीं अर्थमेटिक में भी लिखा है सिलेबस में आपका, कहीं एडवांस में भी लिखा है। फिर एडवांस में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, ये सारा किस में आता है, एडवांस में आता है। ठीक है, हम देखिए क्या करेंगे, हम अभी अर्थमेटिक से शुरू करेंगे जो बिगनर्स है, ताकि सिलेबस हम एक दिन समझा देंगे इसको। इसका एक और वीडियो आएगा जो पूरे बैच के बारे में डिटेल बताया जाएगा, किस बैच में क्या पढ़ाएंगे, तुरंत वीडियो वो भी देख लीजिएगा, न्यू बैच में ही होगा। ठीक है, तो एडवांस में बाद में घुसेंगे, अभी अर्थमेटिक से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि अगर कोई लड़का शुरू से दम पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूट्यूब पे हर एक प्रत्येक दिन आएगा वीडियो इसका अर्थमेटिक का। आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम, आज जो चैप्टर शुरू करेंगे हम एज से शुरू करेंगे। एज, प्रॉब्लम ऑफ एज इस चैप्टर का नाम होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उम्र। देखिए एज जो है ये एसएससी में तो अभी पूछे रहा है, एक आध दो को पूछता रहा है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, रेलवे एसएससी ही पूछता है, ऐसा नहीं है कह के थोड़ी ना पूछेगा, बहुत एडवांस लेवल का एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिएगा एसएससी सारा प्रीवियस क्वेश्चन हम उठाए हैं, एसएससी रेलवे दोनों मिक्स है। ठीक है, सब क्वेश्चन में डालता है, कभी कभी ये रीजनिंग पार्ट भी कोई कहता है, कोई मैथ, कोई नहीं, हम डाटा सिखाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में पूछे चाहे मैथ में, बनाना आना चाहिए, और बनाने आएगा, घबराना नहीं है। एक बार पढ़ लो, बिगनर्स है उसको तो पूरा का पूरा ये फायदा होगा। एक बार पढ़ लेगा ना तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और जो कहीं पढ़ लिया है मेरे भाई, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो एक बार देख लेना,
फिर अपना जो रिस्पॉन्स है या फिर अपना सलाह थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बताना कि क्या कुछ नया चीज़ मिला सीखने को। कुछ मतलब कह सकते हैं कि जो पढ़े हो उससे कुछ अलग है कि नहीं है, आप अपना राय हमें बता सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब आज के क्लास को शुरू करते हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? एज, प्रॉब्लम ऑफ एज। और जब जानते हैं कि सर जो चैप्टर का नाम लिखे हैं प्रॉब्लम ऑफ एज, इसका हिंदी जो हिंदी में लिखते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उम्र। हम बोले कि इसमें क्या पढ़ेंगे, या फिर जैसे कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले समझते हैं कि हम लोग काम करेंगे क्या, इसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो चैप्टर के नाम से तो इतना पता चल गया होगा कि जो भी प्रश्न और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो उम्र से रिलेटेड बातें करेंगे। उम्र यानी आयु से संबंधी बातें करेंगे। हो सकता है किसी का उम्र आज का देगा और 10 वर्ष बाद का उम्र पूछेगा। हो सकता है पिता का उम्र देगा, पुत्र का उम्र पूछेगा। हो सकता है माता का उम्र देगा और बेटा का उम्र क्या करेगा, पूछेगा। दोनों का उम्र प्रेजेंट का देगा और 10 वर्ष बाद का पूछेगा, 10 वर्ष पहले का पूछेगा। उम्र कभी का पूछ सकता है, जैसे अभी मान लीजिए 2025 है, 2000 का उम्र पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति का 2025 में 20 साल है तो 1980 में उसका उम्र कितना होगा, 2030 में कितना होगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि इतना तो अनुभव हो गया सर कि जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उम्र से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, उम्र आयु संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आते हैं थोड़ा पहला टाइप के सवाल को। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे हम। जीरो लेवल से हम उस बात को ध्यान में रखेंगे कि इसको हम जीरो लेवल यानी बेसिक बैच कहते हैं। इसको हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख रखा है एक बार और जो नहीं पढ़ा है, दोनों को फायदा हो। चलिए आते हैं अब अपना क्लास पे। टाइप 1 पे हम टाइप वाइज सीक्वेंस को मतलब सजाएं इसको और शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 पे देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है बढ़िया से। अच्छा सर, अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज पर्सन होता है मेरे भाई। इसको जितना समझिएगा, जितना पढ़िएगा, जितना समझिएगा उतने ही ज़्यादा बेनिफिट होगा सॉल्यूशन करते समय। 80% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है सिर्फ भाषा पे। इसलिए समझना है, भाषा को समझना है। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि इनकी आयु का योग 96 वर्ष है तो इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मेरे भाई देखिए, सबसे पहला बात यह है कि सर इसमें क्या दे रखा है और क्या दिया है। मैं पूछूं कि 5:7 क्या है, तो बोली सर ए और बी की उम्र है। 5:7 क्या है, तो ए और बी की उम्र देखा है। बोलेगा ये क्या है, तो ये भी उम्र है, किसका, ए और बी दोनों का। तो निकालना क्या है, जब उम्र दे ये दिया है, इसने यहाँ पे उम्र दिया, यहाँ पे दिया, तो निकालना क्या है, इन दोनों का प्रेजेंट उम्र निकालना है। अब एक एक चीज़ समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी दे फटाक से उसका रेशियो लिखे। रेशियो ने अनुपात बनाइए। अनुपात कैसे बनाए जाते हैं, 1 मिनट थोड़ा समझ लो। रेशियो का ये पार्ट है। जैसे मैं बोलूं कि 2:3 लिखो, 2:3 दिखाई दे रहा है ना, 2:3। तो मेरे भाई ये जो दो बिंदुआ है ना, इसी को अनुपात बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेशियो, अनुपात। मैं बोलूं कि 4:3 लिखो, तो बोले सर 4 अनुपात के लिए आप सिखाए हैं 2 बिंदु लगाओ और कितना लिखो, 3। मैं बोलूँ 6:7 लिखो, तो बोले सर 6 अनुपात के 2 बिंदुआ सिखाए हैं, कितना लिखना है, 7। मैं बोलूँ 5:3 लिखो, तो ऐसे नहीं लिखना है, 5:3 ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है इसको, 5 अनुपात कितना, 3। इसको रेशियो बोलते हैं, 5:3। मैं बोलूँ 4:2 लिखो, तो 4 अनुपात कितना, 2 हो जाएगा। मैं बोलूँ 7:2 लिखो, तो कितना हो जाएगा, 7:2। ये पहला काम क्या सीखना है कि जो भी दे, जो भी उसका फटाक से रेशियो बनाए। जैसे मैं बोलूँ जो भी जैसे नाम देगा, ए की आयु तथा बी की आयु, पिता की आयु तथा पुत्र की आयु, माता की आयु तथा उसकी बेटी की आयु, राम की आयु तथा मीरा की आयु, ऐसे देगा। तो जिसकी आयु देगा उसका फटाक से रेशियो बनाए। जैसे ए तथा बी की आयु का अनुपात, तो जिसका रेशियो बोले मेरे भाई फटाक से रेशियो बनाना है। सीखना है, घर पे रेशियो बनाना है तो बनाना है सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि फटाक से एग्जाम की तरह, एग्जाम के टाइम में वो सब करना। अभी लिखो, जैसे अगला क्वेश्चन में देगा एक पिता तथा पुत्र की आयु, तो फट से फादर और सन का क्या करना है, रेशियो बनाना। मान लो अगर मैं बोलेगा कि एक माता और एक उस पुत्री की आयु का अनुपात, तो माता और पुत्री का क्या करना है, रेशियो बनाना। पहला स्टेप, रेशियो बनाना है तो बनाना है। ठीक, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। कितना है। मैं अब बोलूँ कि 5 क्या है, तो बोलिए सर कि ए का उम्र है, और 7 क्या है, तो ये बी का उम्र है। तो बोलिएगा लास्ट में क्वेश्चन पढ़िएगा कि इनकी आयु का अनुपात इतना है, तो इनकी वर्तमान आयु निकालिए। सर किसकी उम्र निकालना है, तो ए और बी दोनों की उम्र निकालना है। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि ए का उम्र है 5 और बी का उम्र कितना है, 7। आंसर। तो अगर कोई पूछेगा कि ये 5 क्या है, तो बताना ए की उम्र है, लेकिन किस में, रेशियो में। किस में, रेशियो में, यानी अनुपात में। मेरे भाई यूनिट अलग होता है, ओरिजिनल वैल्यू अलग होता है। जैसे मैं बोलूँ, थोड़ा सा समझ लो इसको, ये रेशियो क्या होता है, यहाँ से समझ जाओ। ये एक डब्बा है, मान लो एक डब्बा है और एक ये डब्बा हो गया। इस डब्बा में मान लो 20 गो आम है
और इस डब्बा में मान लो 25 आम है, या फिर इसमें भी मान लो कितने आम है, 20 आम है मान लो। अब बताओ हमारा रेशियो में डब्बा मेरे पास कितना है, 2। रेशियो में डब्बा कितने हैं, 2। लेकिन क्या रियल में रेशियो में डब्बा कितने हैं, लेकिन एक एक डब्बा के अंदर आम कितना है, 20-20। तो मेरे भाई समझना, रेशियो जो होता है ना वो छोटा वैल्यू होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, एक यूनिट वैल्यू होता है। समझ में आ रही है बात है, यूनिट वैल्यू होता है, कभी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। ठीक, मैंने मैं कहना ये चाहता हूँ कि ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, तो ए की उम्र रेशियो में कितना है 5 और बी के कितना है 7 है। लगा है ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। तो मेरे भाई पी लिखना है, अभी पी क्या दिखा रहा है, ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है। ठीक है, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को रेशियो में देखना है 5:7। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या दिया है। मैं बोलूँ कि ये क्या दिया है, तो बोले सर कि ये 96 बरस योग दिया है। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, जोड़। इसका मन ये हुआ, मैं पूछूं कि ये 96 बरस उम्र किसका है, 96 बरस उम्र किसका है, ए का है कि बी का। तो बोले सर कि ये 96 बरस उम्र ना ए का है और ना ही बी का है, इन 96 बरस में ए और बी दोनों है। इन दोनों का उम्र की आयु का योग 96 बरस है, यानी कि इस 96 बरस में ए और बी दोनों है। 96 बरस में ए और बी दोनों है। मैं बोलूँ कि ए और बी रियल में यानी ओरिजिनल में उन दोनों का आयु का योग कितना है, तो 96 बरस। रेशियो में कितना है, तो बोले सर कि रेशियो में यानी कि अनुपात में कह सकते हैं कि ए का उम्र अनुपात में 5 है, बी का 7। रेशियो में सर इन दोनों की उम्र कितना हो जाएगा, 12। 7 और 5 कितने, 12। अब सवाल मन में ये होगा कि सर इसको जोड़े क्यों, क्योंकि मेरे भाई हमेशा जोड़ेंगे कि घटाएंगे इस बात पर निर्भर करेगा तो ये कि ये वैल्यू क्या दिया है, 96 बरस क्या है। अगर योग दिया है तो जोड़ेंगे, अंतर दिया है तो घटाएंगे। ये सारा का सारा योग और अंतर किस पे निर्भर करेगा, इस पे। ये 96 वर्ष क्या है, योग। और योग मतलब बचपन से सीखते हैं क्या है, जोड़। यानी कह सकते हैं कि अब ध्यान से सुनो, एक लाइन में सबको अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो कह सकते हैं कि ए का उम्र रेशियो में कितना है 5, बी का उम्र कितना है 7, दोनों का उम्र रेशियो में कितना है, योग कितना है 12, और 12 का मान कितना 96, तो एक का मान कितना 8। निकाल सकते हैं कि रेशियो 12 का मान 96, तो एक का मान कितना 8। एक का उम्र रेशियो में कितना है, तो रेशियो में कितना है 5, तो 5 5 8 है, बारी बारी से गुना करा देना है, दोनों में क्या करना है, गुना कराना है। 5 8 है, कितना होता है 40, यानी एक का उम्र है 40 वर्ष, इसका कितना हो जाएगा 8 7 56 वर्ष, और इन दोनों को जोड़ लो फिर से 96 आ जाएगा। मेरे भाई इसको थोड़ा सा 1 मिनट में समरी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समझाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन समझो। जैसे मैं फिर से एक बार फिर से थोड़ा सा सुन लो, क्या ये इधर निकलना यार, पीछे से ये तार खिंचा रहा है। यहाँ से फिर से मैं पूछूं कि ए 5 क्या है, तो बोले सर ए का उम्र है, किसका उम्र है, ए का उम्र है, किस में, रेशियो में। यानी रेशियो में कह सकते हैं कि ए का उम्र कितना है 5। मैं पूछूं 7 क्या है, तो बोले सर बी का उम्र है, किस में, रेशियो में। बी का उम्र है किसका, बी का उम्र कितना है 7, किस में, रेशियो में। और ये जो है 56 वर्ष, ये किसका उम्र है, बोले सर बी का, लेकिन ये ओरिजिनल उम्र है, और ये किस में है, रेशियो में। ये किसका उम्र है, ए का, किस में, ओरिजिनल उम्र। यानी कह सकते हैं ए का उम्र कितना है 40 वर्ष, रेशियो में ए का उम्र कितना है 5 साल। ठीक, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा इसके और 1 2 क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस करते हैं। मेरे भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप क्या सिखाएं कि जिसका बारे में बात करें फटाक से उसका रेशियो बनाइए। बोल रहा है कि राधा तथा मीरा की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, यानी क्या है, प्रेजेंट का उम्र है। तो जो भी दे उसको फटाक से रेशियो में क्या करना है, उसका फटाक से अनुपात बनाना है। राधा और मीरा, इनकी आयु का अनुपात कितने है भाई, 4:5, 4:5, फटाक से लिख देना है 4:5। और यहाँ पे पी दिखाना है मेरे भाई, पी दिखाता है कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है। ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे है लगा है, यानी कि अभी है, अभी उनकी उम्र। यानी अगर कोई पूछे कि राधा की उम्र अभी कितनी है, तो 4 वर्ष। मीरा की उम्र अभी कितनी है, तो 5 वर्ष। राधा की उम्र कितनी, 4, मीरा की उम्र कितनी, 5, किस में, रेशियो में, किस में, रेशियो में। अब मैं बोलूँ कि और आगे बताओ, तो बड़ा सर तथा इनकी आयु का योग कितने वर्ष है, 72 वर्ष। मैं बोलूँ कि 72 वर्ष में कौन है, राधा है कि मीरा है, तो बोले सर कि ये 72 वर्ष ना ही राधा की उम्र है और ना ही मीरा की उम्र है, ये 72 वर्ष में दोनों है। योग मतलब जोड़ मेरे भाई, और जोड़ेंगे रेशियो में इन दोनों का उम्र कितना है 9, रियल में कितना है 72 साल, 9 का उम्र 72 वर्ष, तो एक का उम्र कितना हो जाएगा 8। अब जिसका उम्र पूछे उसमें क्या करो, गुना करा दो, जिसका उम्र पूछे उसमें गुना करा दो। 8 चौका 32, 8 5 40। अगर दोनों का उम्र पूछ रहा है तो दोनों में गुना कराओ। अगर सिर्फ राधा का उम्र पूछता तो राधा में गुना कराते। 8 चौका कितना वर्ष, 32 वर्ष हो जाता। मीरा का उम्र कितना हो जाता, 40 वर्ष, सॉरी 8 5 40, वेरी गुड। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 72 साल।
देखिए ये पहला टाइप है, और पहला टाइप हमने क्या सीखा, योग वाला। अब आते हैं थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, टाइप 2 देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। बोले कि सर इतना तो आप बता दिए हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो, जिसके बारे में दिया उसका फटाक से रेशियो बनाओ। अगर मैं बोलूँ पी तथा क्यू की आयु का अनुपात किसके बारे में कर रहे हैं, तो पी तथा क्यू की, पहला पॉइंट किसके बारे में कर रहे हैं, पी तथा क्यू का, आंख बंद करके रेशियो बनाएंगे। अनुपात कितने हैं भाई, 7:5 है, 7:5 है, यानी कि 7:5 लिख दिए। अगर मैं बोलूँ कि 7 क्या है, तो बोले सर पी का उम्र है, किसका उम्र है, पी का। 5 क्या है, तो क्यू का उम्र कितना है, तो 5 किस में भाई, तो रेशियो में। अब आ जाओ ध्यान से थोड़ा समझते हैं, यानी कह सकते हैं पी का उम्र रेशियो में 7, क्यू का उम्र रेशियो में कितना है, 5। मैं बोलूँ और बताओ और क्या दिया, तो बोले सर इनकी आयु में अंतर है 22 साल का। मेरे भाई योग था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, योग था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अंतर है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अंतर माने क्या होता है, घटाओ। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट समझ आएंगे, अभी देखना एक इसी टाइप का कितना क्वेश्चन कराएंगे डिफरेंस का। कि सर बड़ा सवाल ये है कि क्या क्वेश्चन में देगा कि योग इतना है, अंतर इतना दिया है, देगा मेरे भाई। क्वेश्चन देगा कि पिता तथा पुत्र की आयु का योग इतना वर्ष है, पिता तथा पुत्र की आयु में इतना वर्ष का अंतर है। नहीं देगा तो बोलेगा कि पिता जो है पुत्र से 5 वर्ष बड़ा है, वो भी अंतर को डिफाइन करता है। आगे क्वेश्चन पे और समझाएंगे, पहले इसको समझते हैं। पर सर इनकी आयु में अंतर 2 वर्ष का है, सॉरी 22 वर्ष का है। मैं बोलूँ कि अंतर क्या होता है, घटाओ, यानी कि पी का उम्र रेशियो में कितना है, 7, क्यू का उम्र कितना है, 5, रेशियो में इन दोनों का उम्र का बीच का अंतर कितना है, तो बोले सर कि 2। हम भी क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अंतर दिया है। 7 में से 5 गया कितना, 2, 7 में से 5 गया 2, ये 2 क्यों घटाए, क्योंकि अंतर दिया, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर योग देता तो हम लोग पीछे वाला में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अंतर दिया है। रेशियो 2 का मान कितना, 22, तो 1 का मान कितने साल, 11 साल। अब भाई मेरे जिसका उम्र पूछे उसको गुणा करा दो बारी बारी से। अगर दोनों का पूछे तो दोनों से गुणा कराओ, 11 7 77 साल और 11 5 55 वर्ष, यानी पी का उम्र है 77 वर्ष और क्यू का उम्र कितना साल है, 55 वर्ष। देख रहे हैं। आते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। मान लो पीछे वाला क्वेश्चन में देगा या फिर कैसा भी क्वेश्चन देगा तो ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 कितने हैं, 4 है। तो फटाक से 3:4 लिख दिए। नहीं दिखाई दे रहेगा जी, 3 कितने हैं, 4। तो फटाक से क्या किए, हम लिख दिए। लेकिन मेरे भाई अगर कह देगा कि ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, 5 गुनी है, तब क्या करोगे। वहाँ पे तो रेशियो नहीं दिया, जिसे इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो लिख रखा है ए की आयु बी की आयु की कितनी है भाई, 4 गुनी। ए की आयु बी की आयु की कितनी है, 4 गुनी। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या सिखाएं कि जिसके बारे में कहे मेरे भाई उसका फटाक से रेशियो बनाए ए और बी का। और जिससे बोले रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो हम बनाएंगे खुद से, 2 गुना 3 गुना 1/3 2/3 जो भी बोले सारा एक एक टाइप देखिएगा ना, अलग अलग आता रहेगा। तो बोले सर कि ए की आयु बी की आयु से, किससे, 20 से। जिससे बोले मेरे भाई जिससे तुलना करे, जिससे तुलना करे उसको हमेशा क्या मानो, 1। उसको हमेशा क्या मानना है, 1। बोल रहा है कि बी की आयु की, तो जिससे बोले उसको 1। 4 गुना है तो 4 गुना लिखो। अगर बोलता है कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है तो क्या लिखते हैं, 2 गुना। अगर ये बोलता है कि ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी है तो क्या लिखते हैं, बी को 1 मानते और इसको क्या मानते, 6। जिससे तुलना करे, जिससे बोले उसको क्या मानना है, 1। थोड़ा सा ध्यान देना। अगर बोलेगा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से, जिससे बोले उसको क्या मानना है, 1। मान लो पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है तो क्या लिखेंगे, पुत्र को 1 और पिता को क्या लिखेंगे, 3। ठीक। जिससे बोले, यानी एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि अगर रेशियो पहले से निकाल के दे तो और अच्छी बात है, रेशियो पहले से निकाल के दे तो और अच्छी बात है। कहाँ गया ये जी मेरा क्वेश्चन, कहाँ भाग रहा है जी, चलो आ जाओ, दिखाई दे रहा है ना। अगर रेशियो निकाल के दे तो अच्छी बात है, नहीं है तो निकालना क्या सीखें, 2 गुना 3 गुना दे तो मेरे भाई जिससे बोले उसको क्या मानना है, एक की आयु बी की आयु से 4 गुनी है तो बी को क्या मानेंगे, 1। और बी को ए को क्या मानेंगे, 4 गुना। 4 गुनी है तो क्या लिखेंगे, 4। यानी कि रेशियो हम निकाल दिए, रेशियो नहीं दिया था। अगले लाइन में दे रखा है कि यदि इनकी आयु का अंतर कितने वर्ष है, 21 वर्ष। अंतर यानी मेरे भाई अभी बताएं, अंतर यानी क्या चीज़ देखेंगे, डिफरेंस यानी घटाओ। मैं बोलूँ कि ए का उम्र रेशियो में भी कितना है, 4 साल। मैं बोलूँ बी का उम्र रेशियो में कितना है तो बोले सर 1 साल। दोनों के बीच का अंतर रेशियो में कितना है तो बोले सर कि अनुपात में कितना है, 3। लेकिन रियल में अंतर कितना है, 21 साल। समझ में आ रही है बातें। तो रेशियो 3 का मान 21, 1 का मान कितना हो जाएगा, 7। ये घटा रहे हैं क्यों, क्योंकि अंतर दिया है। योग था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे यहाँ पे। अभी अंतर दिया है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 का मान 21 तो 1 का मान 7, जिससे बोले मेरे भाई गुणा करा लो, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 7 साल। यानी ए का उम्र है 28 साल, बी का उम्र है कितना, 7 साल। बीच का अंतर अभी भी देखोगे तो कितना हो जाएगा, 22।
आइए थोड़ा सा और समझते, इसमें क्या सीखें। अगर रेशियो देगा निकाल के 3:4, 5:6, 2:3 तो अच्छी बात है, हम लोग फटाक से लिख देंगे। रेशियो नहीं देगा, 2 गुना, 3 गुना, 2/3, 4/3 का है तो कैसे निकालेंगे, ये हमने यहाँ पे सिखाया। जैसे ये 4 गुना था तो हमने 4 गुना निकालना सिखाया। आगे आते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं। देखिए यहाँ पे वहीं दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि मेरे भाई क्या सर सवाल ये है कि क्या प्रश्न जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्या ये क्वेश्चन डिफाइन करेगा प्रश्न में कि ये इस जो ए है, बी की ए और तथा बी की आयु के अंतर 20 बरस है, बी तथा सी की आयु का बीच का अंतर जो है 10 बरस, जैसे मेरे भाई पीछे वाला में कितना अंतर नाम डिफाइन किया है, इनकी आयु का अंतर 21 बरस है। प्रश्न में ऐसा नहीं देगा। जो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो हो सकता है कि वो डिफाइन करके देगा कि इनके बीच का आयु का अंतर 21 साल है, 20 साल, 22 साल हो सकता है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर वो आपको क्वेश्चन को फंसाएगा। कैसे फंसाएगा, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे 2 मिनट भाषा को समझना है, लैंग्वेज को समझना है। कैसे देगा, वो अंतर ही दिया है लेकिन दूसरे टाइप से। जैसे मेरे भाई थोड़ा सा समझो, मैं बोलूँ कि मेरी उम्र 30 बरस है, मान लो मेरी उम्र कितनी है, 30 बरस है, और एक और मेरा भाई है जिससे मैं 10 साल बड़ा हूँ। मेरी उम्र कितनी है, 30 साल, मान लो उम्र कितनी है मेरी, 30 साल, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। और मेरा एक छोटा भाई है जिससे मैं 10 साल बड़ा हूँ। 10 साल बड़ा हूँ का मतलब ये हुआ कि वो हमसे 10 साल छोटा है, नहीं कि 20 बरस का है। 20 बरस का है, यानी कि मेरे और उसके आयु का बीच का अंतर कितना है, 10 साल। मैं 10 बरस बड़ा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे और उसके बीच की आयु का अंतर कितना है, 10 साल। अंतर नहीं बोला मैं, उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि 10 साल का अंतर है। मैं बोल रहा हूँ कि उससे 10 बरस बड़ा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों के उम्र का बीच का अंतर कितना है, 10 साल। अंतर ही तो दे रखा है, बस दूसरे भाषा में मैं उससे 10 साल छोटा हूँ, मतलब हम दोनों की आयु, उसके और हमारे बीच का आयु अंतर कितना है, 10 साल। जैसे थोड़ा सा और इसको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। मान लो ए है और बी है, मान लो इसका उम्र है 20 साल और इसका उम्र है 25 साल। इनकी आयु में अंतर कितना है, 5 साल का। इनकी आयु में अंतर कितना का है, 5 साल का। अंतर ना देकर के ये बोलेगा कि ए जो है, ए 20 से 5 वर्ष छोटा है। ए जो है 20 से कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। कितने साल छोटा है भाई, 5 वर्ष छोटा है। और दूसरे लाइन में मैं बोलूँ तो बी जो है 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। क्या मैं दूसरा कुछ बात बोल रहा हूँ, बात तो यही है, दोनों बात एक ही है। जैसे ए इससे 5 वर्ष छोटा है तो या कह सकते हैं कि बी जो है इससे 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। या फिर तीसरी भाषा में ये कहे कि इन दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष। तीनों बात एक ही निकला। आप समझ पा रहे होंगे मेरे भाषा को, हम क्या कहना चाहते हैं। मेरे भाई कभी भी अंतर को डिफाइन नहीं करता, नहीं क्लियरली, वो बहुत कम लिखता है कि उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है। मैंने बस ये समझा है कि यदि कभी बड़ा और छोटा भी बोले, कि यदि पिता पुत्र से 20 बरस बड़ा है मेरा भाई, और मेरे भाई हमसे 5 वर्ष छोटा है, तो समझ जाना वो अंतर के बारे में कह रहा है। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यदि वो डायरेक्टली अंतर ना कहे कि हम दोनों की आयु का बीच का अंतर, या फिर ए और बी की आयु का बीच का अंतर 20 बरस है, अगर ये बोले कि पिता की आयु पुत्र से 20 बरस बड़ा है, माता की आयु पुत्री से 10 बरस बड़ा है, या फिर ये बोले कि मैं अपने भाई से 10 साल छोटा हूँ, राम श्याम से 10 बरस बड़ा है, तो आप समझ जाना ये सब बड़ा और छोटा अंतर को डिफाइन करता है। बड़ा और छोटा किसको डिफाइन करता है, अंतर को डिफाइन कर रहा है। सब चल रहा है ना। बड़ा और छोटा किसको डिफाइन करता है, अंतर को, यानी कि दूसरे भाषा में वो अंतर ही है। जैसे ही क्वेश्चन को आया है थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मेरे भाई बोले कि सर इतना तो सिखा दिए हैं कि फादर और सन का हम रेशियो बना सकते हैं। आप इतना तो सिखा दिए कि जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाएंगे। पिता और पुत्र के बारे में जिक्र कर रहा है मेरे भाई, फटाक से रेशियो बना लेना है। अब बोल रहा है पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, जिससे बोले उसको फटाक से क्या मानो, एक। ऐसे भी पुत्र जो होगा, एस माने सन लिखे हैं, एस माने सन, एफ माने फादर, जिससे बोले उसको काम मानना है। पिता की आयु 3 गुनी है, फटाक से 3 गुनी लिख देंगे, ठीक। अब ध्यान से समझना, यदि पिता की उम्र पुत्र से 36 वर्ष अधिक है कि हमारे अभी बता रहे हैं हम, अधिक का मतलब क्या हुआ, अंतर ही बारे में बात कर रहे हैं। यानी पिताजी जो है पुत्र से 36 वर्ष बड़ा है। मैं बोलूँ कि पिता की उम्र रेशियो में भी कितना है, 3 साल। पुत्र का उम्र कितना है, 1 साल। हम बोले कि अभी पिताजी जो है पुत्र से कितने साल बड़े हैं, तो बोले सर कि रेशियो में 2 वर्ष बड़े हैं। रेशियो में कितने साल बड़े हैं, 2 साल। क्योंकि पिताजी है 3 साल का, पुत्र कितना है, 1 साल। पिताजी कितने बड़े हैं, रेशियो में कितने, 2 बड़ा है, यानी इसको अंतर घटाएं। और लेकिन रियल में बड़े कितने हैं, 36 साल। रियल में पिताजी बड़े कितने हैं, 36 वर्ष। तो 2 का मान 36, फिर से वही काम, अंतर ही किए, बस ये दूसरी भाषा में अंतर किए। 2 का मान 36, तो 1 का मान कितने, 18। अब जिसका उम्र पूछे तो बोला इनकी उम्र कितनी, इनकी यानी दोनों की उम्र पूछ रहा है मेरे भाई, 18 3 54 वर्ष। यानी पिताजी का जो उम्र होगा 54 साल होगा।
पिताजी का जो उम्र होगा वो 54 वर्ष होगा और इसका जो उम्र होगा कितने साल होगा, 18 साल होगा। आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, अंतर ही कर रहे हैं, बस फर्क इतना है, दिखाई दे रहा है ना कि हमने इसको क्या किया, ये बड़ा और छोटा आप देगा। ठीक, आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन को समझते हैं। इसको थोड़ा सा बनाइए, 1 मिनट पानी पी ले लो। दिखाई दे रहा है, चलिए मेरे भाई वही है, टाइप वही है। बस देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि ऐसा पढ़ो ना कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। हम लोग ये सब ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा पढ़ाते हैं, ऑफलाइन जब बैच बनाते हैं ना तो इतना डिटेल में हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सारे टाइप को कवर कराते हैं। इसमें भी देख लो, देखो वही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सर तथा बी की आयु जो है, ए की आयु बी की आयु से कितनी है, 2/3। ए की आयु बी की आयु से कितनी है, 2/3। यदि ए की उम्र 20 से 8 वर्ष कम है। अभी हम बोले कि कम और अधिक का बात करें, समझ जाना वो अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसके बारे में, अंतर के। सबसे पहले जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाना है, जिसके बारे में कहे उसका फटाक से क्या करना है, रेशियो बनाना है। अब मेरे भाई अनुपात दे रखा है तो अच्छी बात है, 3:4, 5:6 नहीं दिया है तो फटाक से बनाइए। जिससे तुलना करे ए की आयु बी की आयु से, किससे, 20 से, तो जिससे तुलना करे उसको फटाक से 1 मानो। उसको फटाक से कब करना है, 1 मानना है, दम आंख बंद करके उसको क्या मानना है, 1। बी की आयु से 2/3 है, कौन, ए 2/3 है, तो ए को क्या मानेंगे, 2/3। ए की आयु बी की आयु से कितनी थी, 2/3, तो बी को क्या मानेंगे, 1, और ए को क्या मानेंगे, 2/3। ये काम खत्म। अब मेरे भाई ये बाटा में है इधर 3, ये किस में है, बट्टा में है, 2/3, तो 3 इधर आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कैसे किए, ए कितना था, 2/3 था ना, तो हमने 3 को उधर गुणा करा दिया 1 में, तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कह सकते हैं, अब फिर से वही काम, फिर से हमने रेशियो निकाल लिया। यानी कह सकते हैं सर क्या कि अगर मैं पूछूं कि ए की उम्र कितनी है तो बोले सर के रेशियो में कितनी है, 2। बी की उम्र कितनी है भाई, तो 3। रेशियो में, किस में, रेशियो में। मैं बोलूँ और बताओ क्या दिया है, तो ए की उम्र बी की उम्र से 8 वर्ष कम है। कितने वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है। मेरे भाई ए जो है बी से अभी कितना कम है, तो रेशियो में, तो बोले सर कि रेशियो में 1 कम है। कितना कम है, 1। लेकिन उम्र में कितना वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है। 1 का मान 8। इनकी वर्तमान उम्र पूछ रहा है, इनकी यानी दोनों की, जिससे पूछा है उसको बारी बारी से गुना करा दो। 8 दूनी का 16, 8 रे का 24 वर्ष। यानी कि जिससे पूछे उसका गुणा करा देना है, दोनों का पूछ रहा है तो दोनों में गुणा करा देना है। ठीक, आइए आगे टाइप की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। ये टाइप चेंज हो गया, टाइप 3 में आ गए हम लोग। ठीक है, आइए टाइप 3 में। देखो अभी तक हमने योग और अंतर के बारे में बात किया है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को क्या दे रखा है। 3 व्यक्ति अब दे दिया, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात दे रखा है, तो अच्छी बात है, अनुपात दे रखा है। मैं बोलूँ कि ये क्या दिया है, योग दिया है कि अंतर, तो बोले सर कि ना ये योग है और ना ही अंतर है। पीछे थोड़ा सा पढ़िएगा तो दे रखा है कि इनकी आयु का गुणनफल। गुणनफल माने क्या होता है मेरे भाई, गुणा। योग मतलब जोड़, अंतर माने घटाओ, तो गुणनफल माने गुणा। यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या सिखाएं, रेशियो बनाना, अनुपात बनाना। फटाक से अनुपात बनाइए। मैं बोलूँ कि अनुपात कितना दे रखा है बीसी का, तो बोले सर 2, 3 और 4। यानी कह सकते हैं ए का उम्र रेशियो में कितना है, 2 वर्ष, बी का उम्र कितना, 3 वर्ष, और सी का उम्र कितने, 4। गुणनफल मतलब गुणा। मेरे भाई एक बात और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा पॉइंट में समझ लो। मैं बोलूँ कि रेशियो 2 को रेशियो 3 से गुणा कराओ, तो मेरे भाई कभी भी आंसर जो होगा रेशियो में ही होगा। रेशियो कितना होगा, 6। अब ये डायरेक्ट 6 मत बोलना, 6 और रेशियो 6 में बहुत अंतर है। इस रेशियो का जो मान होता है एक यूनिट वैल्यू होता है। यूनिट यानी एक्स, जैसे चर होता है ना, एक्स वाई जेड के जो भी मान लो चर। अब इस x का मान लो ये यूनिट है, और इस यूनिट को हमने k माना, मान लो कोई x मान ला, तब x का मान 1 आएगा कि 2 आएगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे पता चलता है। यानी कि कभी भी रेशियो ओरिजिनल बहुत अंतर होता है। मैंने समझाना ये चाहते हैं मेरे भाई कि अगर गुणा कराना है इसको, अगर आंसर बताना है 2 गुना 3 को, तो या तो हम रेशियो 6 कह देंगे, या फिर इस रेशियो को हटा करके हम क्या करेंगे, इसमें एक चर लगा देंगे, 2x और कितना, 3x। अब इसको हम 6x कह सकते हैं। हमने क्या किया, उस यूनिट के जगह पे एक चर मान लिया, क्या चीज, x। ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया, x। इसमें भी वही काम करेंगे। क्यों काम करेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये गुणनफल है। ये क्या है, गुणनफल। और जब गुणा कराएंगे ना, तो ये 2 3 3 दूनी 6, 6 चौका 24,
24 रेशियो का मान इतना कभी नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि रेशियो और ओरिजिनल वैल्यू जो होता है अलग होता है। जोड़ में क्या दिक्कत नहीं है, या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझ लो, 1 मिनट का टाइम लगेगा, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि सर जोड़ता तो फट आप 4 नहीं माने थे। जैसे 2:3 था, अगर योग रहता तो आप फटाक से 2:3 5 लिख देते, तब तो आप 4 नहीं मान रहे थे। इसमें हम एक चर लगाएंगे मेरे भाई, तब गुणा कराएंगे। वही समझा पा रहा, अभी वही समझा रहे इतना देर से कि चर क्यों लगाएंगे, इसमें क्या अंतर है मेरे भाई। योग में अगर तुम जोड़ोगे, जोग मान लो जोड़ोगे, तो अगर यहाँ पे x भी लगाओगे ना तुम, 3x और कितने 5x, तो ये कितना हो जाएगा 5x होगा। x का मान वही आएगा जो रेशियो 1 का मान आएगा, जो किसका मान होगा 1 का। मैंने कहना ये चाहते हैं कि तुम 3 + 2 + 4 जो भी x जोड़ो, यहाँ पे मान लो तुम और 7x जोड़ो, तो मेरे भाई 7 3 10 2 12 x होगा। मैंने x जो होगा एक ही बार गिनाएगा। मैंने कहना ये चाहते हैं कि जब तुम जोड़ोगे तो x जो होगा एक ही बार गिनाएगा, लेकिन मेरे भाई इसी को अगर तुम गुणा कराओगे, इसी को गुणा कराओगे तो 3x 3 बार है तो 3 बार x आएगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अगर x 4 बार है तो x 4 बार आएगा, ठीक है। और जोड़ में x एक ही बार आएगा, ठीक। इसलिए जब हम गुणांकफल की बात करते हैं मेरे भाई तो एक चर लगाते हैं XYZ, और ये 3 बार आएगा XX। देखो जिसे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा इनकी आयु का गुणनफल 2x 3x और कितना हो जाएगा 4x। अब मन में सवाल ये आएगा पहला कि सर गुणा क्यों किए। उसका जवाब ये है कि क्योंकि ये गुणनफल दिया है। अगर योग देता तो हम जोड़े थे, अंतर दिया था तो हम घटाए थे। अभी गुणनफल दिया है तो हमने क्या किया है, गुणा किया है। और इनकी आयु का जो गुणनफल है मेरे भाई कितने है 648 वर्ष। अब बारी बारी से गुणा कराओ, ठीक। बारी बारी से क्या करेंगे, यानी कि इतना इतना इतना, या तो डायरेक्ट तुम गुणा करके भी कटा सकते हो, हम ऐसे ही कटा रहे हैं। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 का 4, 2 4 का 8। अब ये 4 3 12 से डायरेक्ट कटा लेते हैं, या फिर आ जाओ ना 3 से कटाते हैं 3 108, ये 4 से कटेगा 4 2 8 4 7 28। मेरे भाई यही समझा रहे थे। देखो x 3 बार आ गया, यानी कि 3 बार x, यानी x³ का मान कितना हो जाएगा 27। तो x का मान कितना होगा मेरे भाई 3। 27 किसका क्यों होता है 3 का, यानी 4 हमने निकाल लिया कितना 3। अब जिसका उम्र पूछे उसमें गुणा करा दो। इसमें सबकी उम्र पूछ रहा है तो a का उम्र कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 साल, b का उम्र कितना हो जाएगा तितरी का 9 साल, और इसका उम्र कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 साल, ठीक है। अब तुम गुणा करा लो, इतना ही आएगा 648। इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम, जब गुणनफल दे तो एक चर मानो। चर नहीं मानोगे मेरे भाई तो अपने दिमाग में माइंड में कैलकुलेशन करना है कि जो भी ये वैल्यू आएगा ये क्यू का वैल्यू आएगा। अगर 3 गो है तो क्यू आएगा, 2 गो है तो स्क्वायर आएगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आइए ना 1 2 और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे देखो ये सब जो क्वेश्चन ला रहे हैं ना, ये सब तुम एसएससी का क्वेश्चन बनाओगे ना, एसएससी रेलवे, ये सब मिलेगा, हूबहू रिपीटेशन मिलेगा। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए उसी को हमने टाइप वाइज छाट करके लाया है आपको समझाने के लिए। देखिए बोले सर कि क्वेश्चन आप सिखाए हैं कि सबसे पहले पढ़ना है, जिसके बारे में कहे उसका फटाक से आंख बंद करके रेशियो बनाना है। इसमें 2 लोग हैं, एक पिता तथा पुत्र की आयु। ये आयु जो है मेरे भाई एक्स्ट्रा लिखा गया है। एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 7:4, यानी कि आयु का गुणनफल कितना है 108 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की, वो 10 वर्ष बाद के अभी निकालेंगे। अब आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले रेशियो बनाना सिखाए हैं, और फटाक से जो रेशियो दे उसका आंसर फटाक से, रेशियो जो दे अनुपात उसको लिखिए। यानी कहना ये चाहता है कि पिता की उम्र अभी रेशियो में कितने है 7, और पुत्र की उम्र रेशियो में कितनी है 4। मैं बोलूँ और आगे बताओ तो बरसन इनकी आयु का गुणनफल कितना है 108 साल, 1008 वर्ष। 1008 वर्ष मेरे भाई गुणनफल दिया तो हम बोले कि अभी गुणा कराना है, और गुणा कराना है। अगर तुम गुणा नहीं कराओगे तो फटाक से अपने माइंड में रखना है कि 2 गो है तो 2 गो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7x और कितना 4x। अब जिसे गुणा कराना है करा लो। हम तो डायरेक्ट 7 चौक 28 से एक के बार कटा देते। ये भाग क्यों रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 7x और गुना कितना है 4x का मान कितना हो जाएगा 1028। अब तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों गुणा कराना है। इस 7 से आप कटा लीजिए एक बार, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 शायद कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 6 24। मेरे भाई x और x स्क्वायर का मान कितने हो जाएगा 36, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान से समझो, हमसे जो आंसर पूछ रखा है वो 10 साल बाद का पूछ रहा है। कितने साल बाद का, अगर मैं बोलूँ कि अभी जो है पिताजी का उम्र कितनी है मेरे भाई, तो बोले सर 42 वर्ष। कितने साल है फादर का उम्र 42 वर्ष।
मैं बोलूँ कि अभी पुत्र का उम्र बताओ, तो बोले सर 6 चौका का कितने 24। बारी बारी से गुणा करा रहे हैं, ये तो निकालना इतना सिखा लिया। यानी कह सकते हैं कि पिताजी की उम्र है 42 वर्ष और पुत्र का उम्र कितना है 24 वर्ष। अब देखो मेरे भाई, आयु संबंधी प्रश्न इतना आसान है ना कि कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। मैं बोलूँ कि अभी मेरी उम्र 20 साल है, मान लो अभी मेरा उम्र कितना है 20 साल, तो 5 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, तो बोले सर 25 साल। मैं बोलूँ अभी मेरा उम्र है 30 साल, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो बोले सर 40 साल। कैसे निकाले, तो 10 जोड़ दिए। मैं बोलूँ कि अभी मेरा उम्र है 30 साल, 10 साल पहले कितना था, तो बोले सर कि अभी है 30, 10 साल पहले 20 था। अब समझ पा रहे होंगे उम्र निकालना कितना आसान है। पहले पूछेगा तो घटाएंगे, आगे अगर बाद में पूछेगा तो जोड़ेंगे। जैसे मान लो अभी तुम्हारी उम्र है 20 साल, मान लो मैं बोलूँ कि 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, तो बोले सर कि अभी उम्र मेरी 20 है, 5 साल बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा। काम खत्म, जोड़ दिए। जैसे मैं बोलूँ क्यों समझा रहे हैं, तो बोल रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र ये मत बताइए कि अभी कितनी है। यदि कोई पूछेगा कि 42 वर्ष किसका उम्र है, तो पिताजी का। कब का, अभी का, प्रेजेंट का। अगर मैं बोलूँ कि ये 24 वर्ष उम्र किसका है, तो पुत्र का। कब का, अभी का। तो हमसे बोल रहा है कि 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करें। आयु मत ज्ञात करें, अनुपात। मैं बोलूँ कि 10 साल बाद, 10 साल बाद का माने क्या हुआ मेरे भाई, ये +10 इंडिकेट क्या कर रहा है कि 10 साल बाद। अभी पिताजी 42 साल के हैं, तो 10 साल बाद पिताजी कितने साल के होंगे, 52 साल के। 10 बरस इसमें क्या किया हमने, जोड़ दिया। ऐसे ही पुत्र अभी कितने साल का है, 24 साल का। 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 34 साल का। अब ये 10 साल बाद यदि उम्र पूछता तो आंसर हो जाता। हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो बताइए, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है मेरे भाई सबसे छोटा रूप, जब तक कटे कटाना है। अनुपात कभी भी पूछे उम्र में कि ए और बी का अनुपात बताइए, उसके उम्र का अनुपात, तो कभी भी मेरे भाई आंसर ओरिजिनल नहीं होता है। यानी कि जो उम्र 40-50 ऐसे नहीं होता है। जब तक कटे उसको कटाओ। अगर कटने लायक रहे तो क्या करना है, कटाना है। नहीं कटने लायक रहे तो छोड़ देना है। जब तक कटे तब तक कटाना है। जिस समय बोलो इसको कटाओ, तो बोले सर ये कट जाएगा आपका 26, 4 से कट जाएगा का, चलो कोई बात नहीं। 26 दूनी 52, 17 दूनी का 34, ये नहीं कटेगा। आप यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 26 और कितने, 17 दूनी 34, 26 दूनी का 52। उम्मीद है कि इतना समझ पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर बढ़ा जाए। वीडियो लंबा नहीं हो रहा है ना, नहीं लंबा होगा तो थोड़ा सा देख लेना है ना, पढ़ना है तो क्या है लंबा थोड़ा सा, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलो आ जाओ, देखो ये टाइप 4 है मेरा भाई, है ना। हमने 3 टाइप अभी तक पढ़ा, योग वाला पढ़ा, अंतर वाला पढ़ा और गुणनफल वाला पढ़ा। अब टाइप देखते हैं कि अब क्या है अगला टाइप। विश्वास रखो, ऐसा मतलब कम से कम पढ़ लो। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि एक बार इसको पढ़ो और प्रैक्टिस करो, फिर अपना अनुभव बताना। अगर तुम कहीं पढ़े हो तो तुम तो और अवश्य देखो मेरे भाई, कि कहीं पढ़े हो तो एक बार इसको अवश्य देखो और बताना अपना अनुभव कि क्या कुछ अलग है कि नहीं। ये सब बेसिक चीज़ें जिसे बिगनर को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि कॉन्सेप्ट दम क्लियर हो, है ना। एक भी टाइप ऐसा ना छूटना चाहिए पढ़ने के बाद कि बुक में क्वेश्चन है और ऐसा लगे कि नहीं बन पाएगा, ऐसा टाइप नहीं पढ़े। देखो इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, एग्जाम चैप्टर खत्म होते होते कि डिफरेंट टाइप के केस ही बनने लगे। जैसे देखो बोले सर कि जो क्वेश्चन दे रखा है, बोले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद आयु का यो इतना होगा, उनकी उम्र कितनी है। बोले सर कि क्वेश्चन तो बनाना बात की बात है, पहले आप इतना सिखा दिए हैं। हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इतना आप सिखा दिए हैं कि आप सिखाए हैं क्या कि सबसे पहले जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाना है। हम बोले किसके बारे में बोल रहा है, तो सर एक राम है और एक श्याम है। राम और श्याम का किया हमने रेशियो बना दिया, और इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। मेरे भाई अगर मैं बोलूं कि ये रेशियो कब का है, कब का है कहने का मतलब कि मैं बोलूं कि ये 5 वर्ष किसका उम्र है, तो बोले सर राम का। मैं बोलूं ये 3 किसका उम्र है, तो बोले सर श्याम का। किस में, रेशियो में। अगला सवाल सुनो, अगला सवाल मैं ये पूछूं कि ये रेशियो में जो उम्र है 5 वर्ष और 3 साल राम और श्याम का, ये कब का है। कब का है कहने का मतलब क्या अभी का है, 10 बरस बाद का है, 5 वर्ष बाद का है कि 5 साल पहले का है। तो बोले सर कि ये तो अभी नहीं पता चला, लाइन पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे। ए और राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है मेरे भाई। है लगा है मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि जो रेशियो है, जो 5:3 उम्र है, जो रेशियो है वो कब का है, तो प्रेजेंट का है लगा है। कब का है, प्रेजेंट का। रेशियो कब का है भाई, प्रेजेंट का। एक बार फिर से, रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। यानी कि वर्तमान में राम की उम्र रेशियो में कितनी है, 5 वर्ष। श्याम की उम्र रेशियो में कितनी है, 3 वर्ष। प्रेजेंट में यानी वर्तमान में अभी। अगला लाइन पढ़ो, 5 वर्ष बाद इन्हीं की आयु का योग कितना वर्ष होगा, 50 वर्ष। अब ध्यान से समझो, मैं बोलूं कि ये 50 वर्ष उम्र किसका है, राम का है कि श्याम का। तो बोले सर कि ना राम का है
ना श्याम का है। ये 50 वर्ष में राम और श्याम दोनों है, क्योंकि इनकी आयु का योग दिया है कितना, 50 वर्ष। मेरे भाई टाइप 1 जो फर्स्ट टाइप पढ़े थे वही टाइप है। अंतर क्या हो समझा रहे हैं। उसमें ये था कि जो रेशियो था उसमें परजेंट का रेशियो था, उम्र भी परजेंट था। लेकिन इस लाइन में पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि ये लाइन क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 50 साल होगा। यानी कि अभी इन दोनों का योग 50 नहीं है, 5 साल बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। थोड़ा सा समझना, ये टाइप पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पूछता है। +5 इंडिकेट कर रहा है 5 साल बाद। यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो। अगर मैं बोलूँ कभी कि 10 साल बाद लिखो, तो 10 साल बाद किसे लिखाना है, +10। +10 मेरे भाई ये जोड़ घटाव नहीं है, बस इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बात हो रहा है 10 साल बाद का हो रहा है। जिसे मैं बोलूँ 5 साल पहले लिखो, तो ऐसे नहीं लिखना है 5 वर्ष पहले, ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है, -5। -5 इंडिकेट करेगा 5 साल पहले। जिसे मैं बोलूँ कि 5 साल बाद लिखो, तो +5 लिखना है। +5 इंडिकेट कर रहा है कि 5 साल बाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिससे ये +5 इंडिकेट कर रहा है कि हम जो भी अभी बात करेंगे 5 साल बाद का। यानी क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है कि 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा, 50 साल। कितने साल, 50 साल। आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 50 साल। कब, 5 साल बाद। अब ध्यान से थोड़ा समझना, यहाँ पे एक नोट समझा सिखाना चाहते हैं हम, और इसको लिख लो। नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लो, कहीं दिमाग में बैठा लो। जब का रेशियो, रेशियो से मेरा मतलब है ये पूरा अनुपात, ठीक। जब का रेशियो तब का, अरे मेरे भाई तुम काहे भाग जाते हो, इसको बड़ा करो जी, आ जाओ इधर, इसको और बड़ा करो, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। जब का रेशियो तब का उम्र, मेरे भाई इसको कहीं दिमाग में बैठा लेना, नोट में लिख लो। एक छोटा सा लाइन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या, जब का रेशियो तब का उम्र। मेरे भाई कभी भी रेशियो में छेड़छाड़ मत करना, कभी भी रेशियो में छेड़छाड़ मत करना। रेशियो में कभी भी छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि मैं बोलूँ कि अभी राम की उम्र 5 वर्ष है, श्याम की उम्र है 3 वर्ष, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ, तो बोले सर कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हमको थोड़ी ना पता है। प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात कितनी है, 5:3। प्रेजेंट में अभी मैं बोलूँ कि 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहीं पे थोड़ा सा देखो कि मान लो राम है, इसका उम्र है 20 वर्ष, कितना वर्ष, 20 वर्ष। मैं बोलूँ कि 5 साल बाद इसका उम्र बताओ, तो बोले सर कि 5 साल बाद, इसका तो बहुत आसान है, कितना हो जाएगा, 25। मैं बोलूँ कि इसी राम का 5 साल पहले उम्र बताओ, तो बोले सर कि 5 साल पहले कितना होगा, 15, 5 घटा लो। अभी 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल। मेरे भाई समझाना क्या चाहते हैं कि हम उम्र में छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ का मेरा मतलब ये है कि हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर मेरी उम्र अभी 20 साल है, 10 साल बाद अगर ले जाना है हमको, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, ठीक। उम्र में हम कुछ भी जोड़ करके उसको आगे ले जा सकते हैं, घटा के उसको हम पीछे ले जा सकते हैं। रेशियो में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है मेरे भाई। रेशियो में ना ही कभी बढ़ाना है और ना ही घटाना है। और बढ़ाना घटाना क्यों है, क्योंकि जब का रेशियो तब का उम्र होता है। ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का, तो उम्र भी किसका होना चाहिए, प्रेजेंट का। इसको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा अपने टाइप 1 पे आना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें क्या था, रेशियो कब का था, प्रेजेंट का, क्योंकि 5:7 है। रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। और उम्र भी का जो योग भी था मेरे भाई, वो भी कब का था, प्रेजेंट का। देखो उम्र, उनकी आयु का योग कितना है, 96 वर्ष है, यानी योग कब का है, प्रेजेंट का। रेशियो भी वर्तमान का और उम्र भी कब का, वर्तमान का। तब तो बहुत आसान था। इसमें क्या अंतर है कि इसमें रेशियो जो दे रखा है प्रेजेंट का दे रखा है, लेकिन उम्र जो दे रखा है, उम्र यही है ना, नहीं इसका बाद वाला था, लेकिन उम्र जो दे रखा है ये भी नहीं है, ये वाला है नहीं, ये भी नहीं है। चलो, उम्र जो दे रखा है वो 5 साल बाद, योग जो दे रखा है 5 साल बाद का दे रखा है। अब क्या करेंगे, रेशियो में छेड़छाड़ना। अब आते हैं थोड़ा अपना सवाल पे बनाते हैं। समझाने वाला जो बात था हमने समझा दिया। अब आ जाओ थोड़ा सा ये दिखा देना है। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है। मैं बोलूँ रेशियो कब का है, तो बोले सर प्रेजेंट का है। मेरे भाई जब का रेशियो यानी दोनों का योग दिया है, दोनों का योग रेशियो में कितना है, 8। रेशियो में दोनों का योग कितना है, 8, लेकिन उम्र में कितना है, 50 वर्ष। देखो कटेगा नहीं। तब ध्यान से समझना, ये 5 साल बाद का है। अब हम क्या करेंगे, अभी वर्तमान में आएंगे, किस में आएंगे, प्रेजेंट में। किस में आएंगे मेरे भाई, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्यों,
क्योंकि युग अभी जो है 8, ये दोनों का प्रेजेंट का नहीं, प्रेजेंट में 5 है और ये कितना है 3, रेशियो में कितना दोनों 8। अगर मैं बोलूँ कि 8 वर्ष में उम्र किसका किसका है, तो बोले सके राम और श्याम दोनों का है। कब का, तो प्रेजेंट का। तो हम योग भी प्रेजेंट का निकालेंगे और -10 करेंगे इसमें। -10 क्यों, अब इसके लिए भी थोड़ा सा 1 मिनट समझ लो मेरे भाई। 5 बरस घटाए हैं राम के लिए और 5 बरस घटाए हैं श्याम के लिए। 5 बरस घटाए हैं किसके लिए, श्याम के लिए। कैसे, थोड़ा सा समझो, 1 मिनट और समझो इसका। जितना समझोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और समझते चलो, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाओगे तुम्हारे लिए आसान रहेगा, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आएगी। जिसे मैं बोलूँ ध्यान से समझो। मान लो राम और श्याम है, तो राम और श्याम को ही लेके चलते हैं। मान लो इसका उम्र है राम का 20 बरस और श्याम का मान लो अभी उम्र है 10 बरस। कितने साल भाई, 10 साल। इन दोनों का अभी उम्र कितना है, 30 बरस। इन दोनों का वो योग कितना हो जाएगा, 30 साल। मैं बोलूँ कि 5 साल बाद राम कितना का हो जाएगा, तो बोले सर कि 25 बरस। और मैं बोलूँ श्याम कितना का हो जाएगा, तो बोले सर कि 15 वर्ष। 5 वर्ष अगर राम बढ़ेगा तो श्याम भी 5 वर्ष बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, एक थोड़ी नहीं बढ़ेगा। जैसे अब मैं इन दोनों का योग पूछूं तो बोले सर कितना साल हो गया, 40 साल। मेरे भाई यहाँ पे मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि यदि वर्तमान में इन दोनों का योग 30 था तो 5 साल बाद इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 40। मैंने समझाना ये चाहते हैं कि यदि 2 व्यक्ति है और 2 व्यक्ति अगर 5 साल बाद उन दोनों का योग पूछोगे 5 साल बाद, तो 5 5 10 बढ़ेगा। 5 साल पहले जाओगे तो 5 5 10 घटेगा, क्योंकि पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वो रुकेगा थोड़ी नहीं। तो योग में अगर बढ़ता है तो दोनों बढ़ता है। 3 व्यक्ति रहेगा तो 3 बार बढ़ेगा। यानी कि मान लो 3 व्यक्ति रहता, 5 साल बाद पूछता तो 5 3 15 जोड़ते, 5 साल पहले आते तो 15 घटाते। आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा मेरी बात को, क्या कि 5 साल बाद इन दोनों का योग 50 होगा ना मेरे भाई। यानी कि 5 साल बाद ये दोनों 50 वर्ष का होगा। अभी कितने साल का है, तो अभी सर बोलिएगा सर अभी इन दोनों का योग वर्तमान में कितने साल का है, 40 साल का है दोनों। क्योंकि 5 साल बाद जैसे ही जाएंगे तो 40, 5 साल राम बढ़ेगा और 5 साल श्याम, और फिर कितना हो जाएगा, 45। उम्मीद है थोड़ा सा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अभी इन दोनों का योग कितना है भाई, 40 वर्ष। 8 का मान कितना है, 40। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5। ये हमने 10 क्यों घटाया, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। तो उम्र भी, योग भी हम कब का निकालेंगे, प्रेजेंट का। ठीक, जब का रेशियो तब का उम्र। तो 1 का मान 5। अब किसका उम्र पूछ रहा है, इनकी उम्र कितनी है, दोनों का उम्र पूछ रहा है मेरे भाई। तो दोनों रेशियो में गुणा करना है। राम का उम्र कितना हो जाएगा, राम का उम्र यहाँ से निकाल देते हैं, 25 वर्ष हो जाएगा। और इसका उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल देते हैं, 5 नहीं 15 वर्ष हो जाएगा। इन दोनों का योग अभी कितना हो जाएगा, फिर से 40 वर्ष। ठीक है, ये हुआ इसका पूरा कैलकुलेशन। अब आते हैं इसी को दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाएंगे इसको। ठीक है, आ जाओ इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, क्लियर ऑल स्टॉक। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन। सबसे पहले क्या सिखाएं कि जो उसका बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो में। जिससे बुरा है कि दया और उसके बेटे, एक दया है उसका बेटा है, दया है और उसका बेटा है। दया की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुनी है मेरे भाई। जो भी बोले उसको फटाक से लिखो। 5 गुनी है तो कितना लिख दिए, उसका बेटा 1 होगा। दया कितना साल का होगा, 5। दया की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 है रेशियो में। अब आ जाओ है, यानी मेरे भाई अगर मैं पूछूं कि रेशियो कब का है, तो प्रेजेंट का। पी क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। पी यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी क्या चीज, वर्तमान। यानी कह सकते हैं दया की उम्र रेशियो में अभी कितनी साल की है, 5 साल, और उसके बेटे का 1। अब आ जाओ ध्यान से, 6 बरस बाद, 6 बरस बाद को मेरे भाई क्या लिखेंगे, +6। +6 का माने क्या हुआ, 6 बरस बाद। 6 बरस बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 72 साल। 6 बरस बाद इनकी आयु का योग कितने हो जाएगा, 72 साल। मैं बोलूँ कि इस योग में 72 साल में कौन कौन है। दया का उम्र है कि उसके बेटे का, तो बोले सर कि ना दया का उम्र है और ना ही उसके बेटे का उम्र है, दोनों का उम्र है। 6 साल बाद दया और उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, 72 साल का। एक बार फिर से सुनो, 6 साल बाद 72 साल का होगा तो अभी कितना है, अभी यानी 6 साल बाद से अगर पीछे आएंगे अभी, तो 6 बरस दया के लिए घटेगा और 6 बरस उसके बेटे के लिए। क्योंकि मेरे भाई 6 बरस आगे जाएगा तो दया भी 6 साल बढ़ेगा और उसका बेटा भी 6 साल बढ़ेगा। यानी इस 72 साल में सर दया का भी 6 साल उम्र है और उसके बेटे का भी 6 साल, यानी कि टोटल 12 साल उम्र इसके योग में जोड़ा गया है। यानी कि यदि आप प्रेजेंट में, यदि आप वर्तमान अगर योग पूछिएगा, वर्तमान योग, तो हम कितना माइनस करेंगे मेरे भाई, 12। क्यों, क्योंकि 6 दया के लिए और 6 उसके बेटे के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यानी कि प्रेजेंट में इन दोनों का योग कितना है, प्रेजेंट में कितना है, 12। और रेशियो में इन दोनों का योग प्रेजेंट में कितना है, तो 5 1 6, 6 का मान 10, 1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। इन दोनों दया के पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो दया के पुत्र की उम्र वर्तमान आयु कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 साल।
दया के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10 साल। उम्मीद है आप प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। आइए थोड़ा सा अगले टाइप की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 5। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आकाश जी, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा होने से भी प्रॉब्लम है बउआ मोरे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो लोग और नहीं देख पाएगा, है ना, इसलिए उतना भी लंबा नहीं करना है। आ जाओ इसको बहुत शॉर्ट में निपटाते हैं। टाइप 5 थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, क्या चीज़ें नहीं सीखने को मिली। देखो इसमें एक भी ऐसा टाइप नहीं है ना इसमें कुछ ना सीखने को मिले, ऐसा टाइप ही नहीं है कि ना सीखने को मिले। देखो इसमें क्या दे रखा है, बोला तथा रजनी तथा बिनी की आयु का योग। मेरे भाई बोले सर कि जितना आप पढ़ाए हैं उससे तो इतना चीज़ तो सीख गया कि जिसके बारे में कहे उसको फटाक से रेशियो बना देंगे। एक रजनी है और एक कौन है? बिनी। उनकी आयु का योग 75 साल है, अभी प्रेजेंट युग 75 साल है। मेरे भाई पहला सवाल ये है कि ये 75 वर्ष उम्र किसका है? पहला सवाल समझो, मैं पूछूं कि 75 वर्ष में उम्र किसकी है, रजनी का कि बीना का? तो बोले सर कि ना ही ये रजनी का है और ना ही बीना का है, इनमें दोनों का है, रजनी और बीना दोनों का है। मैं बोलूँ कि 75 वर्ष योग जो दिया है वो कब का है? तो बोले सर कि अभी का है। अभी का कैसे पता चला? क्योंकि है लगा है, यानी कि प्रजेंट में उन दोनों का योग कितने साल है मेरे भाई? 75 साल। ठीक, अभी वर्तमान में 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। मेरे भाई 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात लिखने से पहले, उसके पहले ये दिखाना होगा क्या कि जो रेशियो लिखने वाले हैं, रेशियो वो कब का लिखने वाले? जैसे 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 4:5, यानी कह सकते हैं। मैं पूछूं कि 4 क्या है? तो बोले सर कि रजनी का उम्र है। किसका उम्र है? रजनी का उम्र है। और मैं बोलूँ 5 क्या है? तो बोले सर 5 किसकी उम्र है? तो बोले सर ये बीना का उम्र है। मैं बोलूँ कब का उम्र है? अभी का। तो बोले इसकी सर ना, ये 3 वर्ष बाद का है, यानी कि रजनी जो है 4 वर्ष की होगी कब? 3 साल बाद। रजनी 4 वर्ष की होगी लेकिन कब? 3 साल बाद। ऐसे ही बीना जो है 5 साल की होगी लेकिन कब? 3 साल बाद। मेरे भाई ये दिखाना है, अभी घर पे सीखना है, इसलिए ज़्यादा हीरोपंती नहीं और ज़्यादा तेज नहीं बनना है, लिखना है। दिखाओ इसको ताकि दूसरा भी कॉपी देखे, तुम भी देखो तो तुम्हें ये पता चल जाए कि ये रेशियो जो लिखे हैं वो 3 साल बाद का लिखे हैं। 3 साल बाद रजनी की उम्र 4 साल होगी और 3 साल बाद बीना की उम्र कितनी साल होगी? 5 साल। मैं बोलूँ कि योग दिया है तो मेरे भाई इन दोनों का योग कितना हो जाएगा रेशियो में? तो बोले सर कि 5 4 कितने? 9। 9 कभी 75 से कटेगा नहीं। मैं बार बार सिखा रहा हूँ, एक नोट, जब का रेशियो तब का उम्र, रट्टा मार लो इसको, जब का रेशियो तब का उम्र। रेशियो कब का है? 3 साल बाद का। रेशियो कब का है? 3 साल बाद का। तो योग भी जो होना चाहिए 3 साल बाद का होना चाहिए, योग भी जो होना चाहिए 3 साल बाद का होना चाहिए। मैं बोलूँ कि योग जो है प्रेजेंट योग इतना है मेरे भाई, मैं बोलूँ कि 3 वर्ष बाद योग बताओ। कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद योग बताओ। अब ध्यान से समझना, अभी इन दोनों का योग कितना है? 75। मैं बोलूँ 3 साल बाद बताओ। तो बोले सर कि 3 साल आने के लिए 3 वर्ष रजनी के लिए जोड़ेंगे और 3 वर्ष बीना के लिए, टोटल 6 वर्ष जोड़ेंगे, यानी कि 6 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाएगा? 81 साल। मैंने 3 वर्ष बाद इन दोनों का योग अगर मैं पूछूं तो 75 साल में 6 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल रजनी बढ़ेगी और 3 साल बीना भी बढ़ेगी, यानी कि 3 साल बाद इन दोनों का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 81 साल। और 3 साल बाद रेशियो में इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9। 9 का मान 81, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 9। आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा मेरी पॉइंट को। अब बारी बारी से गुना कराओ, 9 चौका 36 साल और ये हो जाएगा 9 5 45 वर्ष। अब देखो ये आंसर नहीं हुआ, इनकी आयु ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा क्या करेगा कि पूछेगा सवाल, क्या क्लियर करेगा कि इनकी प्रेजेंट उम्र ज्ञात करना है कि कब। नहीं देगा तो आपको क्या निकालना है? जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इनकी आयु ज्ञात करे, तो आपको ये लैंग्वेज भाषा क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि उसकी प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि ये 36 वर्ष किसका उम्र है? रजनी का, लेकिन मेरे भाई कब का? 3 साल बाद का है। मैं बोलूँ कि ये 45 वर्ष उम्र किसका है? तो बोले सर बीना का, लेकिन कब का? 3 साल बाद का। हमें प्रेजेंट उम्र चाहिए मेरे भाई, तो प्रेजेंट उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे कि 3 साल बाद 33 साल की होगी, जितना ये बाद में रहेगी उतना घटा लेंगे, यानी कि 3 साल बाद ना रजनी जी 36 साल की होगी, अभी कितनी है? तो 3 घटा लेंगे, कितने साल की है रजनी? 33 साल की। और सही 3 एकरों में से घटा देंगे, अभी बिना कितनी साल की है? 42 साल की। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 33 वर्ष और कितने? 42 वर्ष। जितने भी टाइप पढ़ा रहे ना इसमें देख पा रहे होगे कि योग जो दिया है प्रेजेंट का, रेशियो बाद का दिया है। ऐसे ही इस वाला में, इस टाइप में देखोगे कि रेशियो प्रेजेंट का दिया हो, योग जो है वो योग जो है बाद का था। ठीक रहे, इसमें जो रेशियो है वो बाद का है। देख रहे हो रेशियो क्या है? बाद का। थोड़ा थोड़ा अलग है,
और इस सारा टाइप ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मतलब पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सब मेरे भाई क्वेश्चन पूछता है, इस सब से थोड़ा सा चेंज करेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे कौन कैसे बनेगा। ठीक है, इसलिए सारे टाइप को प्रैक्टिस करना। जिससे देखो 11 नंबर क्वेश्चन था, आ जाओ थोड़ा सा 12 नंबर को यहीं पे देखते हैं। बोले एक पुत्र और पिता की आयु का योग कितने साल है? 52 साल। मैं बोलूँ इस 52 साल में किसका उम्र है, पिता का कि पुत्र का? तो बोले सर कि ना ही पिता का उम्र है और ना ही पुत्र का, दोनों का उम्र है। किसका किसका? फादर और सन का। किसका? फादर और सन का। दिखाई दे रहा है ना इधर तक? तो इधर बनाओ ना जी, फादर और सन का कितना योग है? 52 ईयर्स। अब आगे पढ़ो, 4 वर्ष बाद पिता की आयु। मेरे भाई 4 वर्ष बाद, आगे पढ़ेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन दे रखा है पहले फटाक से लिखेंगे, क्रम माने दम पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, कि जो रेशियो लिखने वाले हैं 4 साल बाद का लिखने वाला है। पिता की आयु पुत्र की आयु से, जिससे बोले उसको मेरे भाई क्या लिखना है? 1। जिसको बोले उसको 1। पुत्र की आयु, सॉरी पिता की आयु पुत्र से कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो पुत्र को 1 मानेंगे, पिता को कितने? 4। अब जो योग दिया है मेरे भाई, योग जो दिया है 52 साल, ये कब का योग दिया है? तो बोले सर ये परजेंट का उम्र दिया है। किसका? परजेंट का। जो रेशियो दिया है 4 साल बाद का, मेरे भाई बार बार सिखा रहे हैं, रेशियो में छेड़छाड़ छाड़ना, कभी भी छेड़छाड़ नहीं। जब का रेशियो करना है, जब का रेशियो दिया है तब का उम्र निकालना होगा। जैसे योग दिया है तो रेशियो 4 वर्ष बाद का है, तो 4 वर्ष बाद का योग निकालना होगा मेरे भाई, तब कटाना है। मैं बोलूँ कि 4 वर्ष बाद योग बताओ इन दोनों का, तो बोले सर 4 वर्ष बाद आने के लिए आपको 8 जोड़ना होगा, 4 पिता के लिए और 4 उसके सन के लिए। यानी कि 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग जो होगा 60 वर्ष होगा मेरे भाई। दोनों का योग रेशियो में कितना होगा? 4 वर्ष बाद 5, 5 का मान 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 12। अब इसमें पूछ रहा है कि पुत्र की आयु क्या है मेरे भाई, तो पुत्र में सिर्फ गुना कराएंगे, कितने साल हो जाएगा? 12 साल। लेकिन कब? 4 साल बाद। पुत्र की उम्र 12 वर्ष की होगी, लेकिन कब? 4 साल बाद। कब? क्यों? क्योंकि रेशियो कब का है? 4 साल बाद का है। ये रेशियो कब था? 3 साल बाद का था। यानी कि जो उम्र निकलेगा ये सब 3-3 साल बाद का निकलेगा। उम्र जो निकलता है जब का रेशियो रहता है तभी का उम्र निकलता है। ठीक है, ये रेशियो कब का है? 4 साल बाद का है, तो 4 साल बाद का ही उम्र निकलेगा। यानी कि 12 वर्ष का होगा पुत्र, 12 वर्ष का पुत्र होगा 4 साल बाद। अभी कितने का है मेरे भाई? तो 8 साल का। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन दे रखा है, और भी क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, देखो बहुत सारा टाइप है, और भी है नहीं। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। चलो आ जाओ अगले टाइप की ओर चलते हैं। 5 नंबर था ना, ये 6 नंबर टाइप, थोड़ा सा 5वां टाइप था। आ जाओ 6 नंबर। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक ही वीडियो में सब नहीं पढ़ा पाएंगे, और भी इसका पार्ट आएगा मेरे भाई। आ जाओ, देखो हमने क्या क्या सीखा अभी, कि कभी भी रेशियो में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं करना है। ठीक, जब का रेशियो तब का उम्र करना है, जब का रेशियो रहेगा तभी का उम्र निकलेगा। ठीक है, आ जाओ एक टाइप और सीखते हैं। तो बोले सर कि देखिए इतना तो पढ़ के आप सिखा दिए कि रामा तथा गीता की आयु का अनुपात कितने हैं? 5:3। एक रामा है और एक कौन? गीता है। उनकी आयु का अनुपात कितने हैं? 5 अनुपात कितने हैं? 2। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था मेरे भाई? 60 वर्ष। मैं बोलूँ कि योग जो दिया है, सॉरी जो अनुपात दिया है, ये कब का है? तो बोले सर प्रेजेंट का। इतना तो पढ़ने से पता चल गया कि इनकी आयु का अनुपात 5:2 है। यानी इनकी जो अनुपात जो रखा, यानी कि रामा अभी रेशियो में कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। जो गीता है रेशियो में कितने साल की है? 2 साल की है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 5 साल पहले। 5 साल पहले को क्या लिखेंगे मेरे भाई? -5। -5 इंडिकेट कर रहा है कि 5 साल पहले का ही हम बात कर रहे हैं। 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितने वर्ष था? 60 वर्ष था। कितने साल था? 60 वर्ष था। मैं बोलूँ कि जब का रेशियो तब का उम्र निकलता है। रेशियो कब का है? तो बोले सर रेशियो 5 साल, सॉरी रेशियो कब का है? प्रेजेंट का है। जो योग दिया है वो 5 साल पहले का दिया है। योग कब का दिया है? 5 साल पहले का। मैं बोलूँ कि अभी रेशियो में इन दोनों की आयु का योग कितना है? तो बोले सर 7। लेकिन 7 से ये 60 कटेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि रेशियो प्रेजेंट का है, तो योग भी हम किसका निकालेंगे? प्रेजेंट का। तो मैं बोलूँ कि यदि प्रेजेंट योग बताओ, क्या करो? प्रेजेंट योग बताओ। तो 5 साल पहले ये लोग 60 था, अभी कितना वर्ष का हो जाएगा? 70। कैसे भैया? मेरे बात ध्यान से थोड़ा सा समझो। 5 साल पहले रामा और गीता दोनों कितने वर्ष की थी? 60 साल की थी। 5 साल पहले। अभी जब वर्तमान में आएंगे तो 5 साल रामा के लिए जोड़ेंगे और 5 साल गीता के लिए जोड़ेंगे। 5-5 कितने जोड़ेंगे? 10। यानी कि जो इनका योग 60 था बढ़ के कितना हो जाएगा? 70। 5 साल पहले था। 5 साल पहले से हम किस में आ रहे हैं? प्रेजेंट में, यानी किस में आ रहे हैं? वर्तमान में। ठीक,
तो वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ेंगे, क्यों? 5 साल रामा के लिए और 5 साल गीता के लिए। रेशियो में इन दोनों की आयु का योग कितना है? 7। लेकिन उम्र में कितने वर्ष का योग है मेरे भाई? योग दिया है, बार बार देखो क्या दिया है योग। तो 7 का मान 70, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। 1 का मान कितना हो जाएगा? 10 साल। अब जिसका उम्र पूछे उसका उम्र निकाल लो, 10 से बारी बारी से गुना करा देंगे, 50 वर्ष। ये 10 दूनी का 20 वर्ष, यानी कि रामा की उम्र है 50 साल और गीता की उम्र है कितने? 20 साल। मेरे भाई सारे टाइप को हमने छाट कर देखा, ये अंतर वाला है। देखिए वीडियो लग रहा है हमको 1 घंटा हो गया है, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे और कोई नहीं देखेगा, ठीक है। आप क्या करिए, जितना भी क्वेश्चन पढ़े ना इसको प्रैक्टिस करो, एक बार एनालिसिस करना, देखना अभी योग और अंतर पे देख रहे हो किस टाइप कितने टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है मेरे भाई, सारा टाइप क्वेश्चन पूछता है। मतलब प्रैक्टिस करो और चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। इसका जस्ट ही पार्ट 2 लाएंगे अभी, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही में 2 घंटा का वीडियो बना देंगे तो कोई देखेगा नहीं, है ना। इतना लंबा वीडियो, ये तो 1 घंटा का हो गया, यही बहुत लंबा हो गया। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना लंबा होगा, लेकिन मेरे भाई थोड़ी सी मेरी आदत है, जब हम डिटेल बैच पढ़ाते हैं ना, ये ऑफलाइन बैच, तो थोड़ा हम लोग और डिटेल में बात करते हैं, तो ये मेरी आदत है थोड़ा सा और चीज़ों को समझाना। ये तो यूट्यूब है कि थोड़ा और हम बहुत फास्ट बोलते हैं और बहुत आगे चीज़ों को बढ़ते हैं, नहीं तो जब ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं तो और भी डिटेल में हम लोग बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में। मतलब इतना समझाने में और इतना डिटेल पढ़ाया जाएगा कि आपको मतलब दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए धन्यवाद, इतना आए हैं तो थोड़ा चैनल खुद से जुड़ना भी है मेरे भाई, लोगों को जोड़ना भी है और अपने भी जोड़ना है, और शेयर करो, थोड़ा चैनल को ग्रोथ करवाओ यार, आगे बढ़ाओ, मदद करो। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है 14 नंबर, आपको बनाइए अपने खुद से, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए, जस्ट इसका पार्ट 2 आपको तुरंत मिलेगा। अब अर्थमेटिक का हमेशा वीडियो आएगा पूरा क्रमदर, जिस एज पढ़ाएं रेशियो पढ़ाएंगे, ऐसे ही धीरे धीरे जो भी क्रमदर जो क्वेश्चन चैप्टर आएगा सब पढ़ाते जाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।